हाँ तो बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे थे। अब हम आज स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल की थ्योरी। ठीक है, और मैक्सवेल की थ्योरी के बाद हम प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। आपको ध्यान से समझना है। आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल, देखो मैक्सवेल ने क्या कहा है, एक बॉडी तक दूसरी बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा होता है। कहने का मतलब लाइट जो है ना बेटा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस वेव की क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए, ध्यान रखिए। तो मैक्सवेल ने क्या कहा है, ध्यान दो बच्चों, कि एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। ध्यान दो, अरे लाइट को मैक्सवेल क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये क्यों बोल रहा है, अभी थोड़ी देर बाद में आपको पक्का कंफर्म पता चल जाएगा। आपको ध्यान से समझना है। यानी कि मैक्सवेल क्या बोल रहा है बेटा, कि लाइट जो है आपकी वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, अब ध्यान दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिखाता हूं, अगर आपकी नहीं देखी, ध्यान से समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ध्यान से समझ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन तीनों एक साथ बता रहा हूं, तो आपको ढंग से समझना है। देखो अभी तो हो सकता है आपको पता ना चले क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सभी दिखने लग जाएंगे। थोड़ी ही देर में देखना, थोड़ी ही देर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन सभी दिखने लग जाएगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो बेटा देखो, ये आपकी हो गई, ये ये और ये। अब देखना, ये तो हो गया कुछ भी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो मैग्नेटिक फील्ड। अभी देखना, आपको कहीं जाना नहीं है, अरे कहीं जाना नहीं है। ये देखो, अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो डायरेक्शन किधर है, ध्यान दो। वेव जा ऐसे रही है, अरे आपकी जो वेव है ना वो ऐसे चल रही है, चल रही है, चल रही है। तो ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। देखो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान दो, ध्यान दो। अगर वेव आपकी तरफ, ऐसा मान लो वेव इधर चल रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो और ये क्या मान लो, मैग्नेटिक। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, समझ गए? तो देखो ये वेव इधर जा रही है, ऊपर वाला मैग्नेटिक फील्ड मान लो। आपने ये बोल दिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो बेटा ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चल ऐसे रही है, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर ध्यान रखना है। मैक्सवेल ने क्या कहा है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यू हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। अब देखो इस वेव को थोड़ा सा हम
एकदम सिंपल बनाते हैं और इसका वेवलेंथ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं। वेव नंबर क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो अब थोड़ी हम वेव को सिंपल बनाते हैं। ये लो, ये बेटा वेव है आप, ठीक है, थोड़ी सी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, एक वेव ये होती है बेटा, एक वेव ये होती है, पूरी वेव ये होती है। इसमें देखो 1 2 और ये आधी 2.5 वेव, याद रखना। तो इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अरे वेव का, वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, वेव की लेंथ। वेव का मतलब क्या हुआ, वेव की लेंथ। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है, सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आती है वेवलेंथ। तो बेटा वेवलेंथ को हम लैम्डा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये किसका है, लैम्डा का। चलो मैं लिख देता हूँ, वेवलेंथ को हम लैम्डा के द्वारा, तो ये वेव की लेंथ है। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं, वेव की लेंथ को। लेकिन बोला ऐसे जाता है, ये देखो ये आपको वेव दिखाई दे रही है ना, इसके ऊपर के पार्ट को हम क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रेस्ट। और नीचे के पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ बोल। तो दो लगातार क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को वेवलेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे, वेवलेंथ। दो लगातार क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे बेटा, वेवलेंथ कहेंगे। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो ये वेव है, ये लेंथ है। अरे तो बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अगर इस वेव की बात करूँ तो ये वेवलेंथ हुआ ना, ये क्या हुआ, वेवलेंथ। तो बेटा देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही है, समझ गए। तो बोलने को ऐसा बोलते हैं कि दो लगातार क्रेस्ट या फिर दो लगातार ट्रफ के बीच की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते। समझ गए, सिंपल है, आप नॉर्मली बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूअस क्रेस्ट और ट्रफ। अब बेटा डिस्टेंस है तो यूनिट क्या होगी, तो सी बात है, मीटर सेंटीमीटर। तो बेटा मीटर सेंटीमीटर बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है वेव के लिए, ये हम जो छोटी यूनिट है वो काम में लेते हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट लिख रहा हूँ तो बच्चों, यूनिट नैनोमीटर हो सकती है। नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹ मीटर, ठीक है। और मैक्सवेल ने ये भी कहा है कि ये जो रेडिएशन है, भाई लाइट ही तो है, लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ और निकलवाना चाहे तो वो भी हम निकाल देंगे, देखो। लेकिन वो सारी इसके डाटा अगर आप पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको पता चलेगा। तो 1 एंगस्ट्रॉम आ सकता है, तो वो 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर आ सकता है 10⁻⁻12 मीटर। फर्मी फेम्टोमीटर आ सकता है 10⁻⁻। ये छोटी जो लेंथ की यूनिट है ना, वो काम में हम लेते हैं। तो वेव लेंथ का मतलब हो गया, क्या हो गया बेटा, वेव की लेंथ। दूसरा आता है बेटा फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी को हम, ये सिंबल होता है, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पर सेकंड किया गया काम फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कोई बच्चा थप्पड़ खा रहा है और 1 सेकंड में वो 2 थप्पड़ खा रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 थप्पड़ पर सेकंड। समझ गए ना, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 थप्पड़ पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, पर सेकंड किया गया। लेकिन वेव के लिए हम क्या बोलेंगे, वेव के लिए क्या बोलेंगे, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव पास होगी उसे हम वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब बेटा एक बात, तो एक तो मान लो वेव ये है आपकी, ये देखो छोटी सी वेव है ना,
अरे छोटी वेव का मतलब है कि वेव लेंथ कम है, लेमडा कम है। और एक मान लो आपकी इस टाइप की वेव है, बताओ इस पॉइंट से 1 सेकंड में कौन सी वेव ज्यादा निकलेगी? तो सिंपल सी बात है, ये वाली वेव ज्यादा निकलेगी। अरे ये छोटी छोटी निकलती जाएगी निकलती जाएगी निकलती जाएगी, तो ये वेव ज्यादा निकलेगी, जबकि ये वेव कम निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है, वेवलेंथ ज्यादा है। तो बेटा अगर ये वेव 1 सेकंड में ज्यादा निकलेगी तो इस वाली वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई ना। बोल सी बात कि अगर जिस वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये लो, यहीं से ये कंफर्म हो गया है। तो देखो ध्यान देना, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट थ्रू ए पॉइंट इन सेकेंड। ठीक है, यूनिट क्या हो गई बेटा? सेकंड इनवर्स, या फिर एक इसे हर्ट्ज बोलते हैं। सेकंड इनवर्स को क्या बोलते हैं बेटा? हर्ट्ज बोलते हैं। समझ गए? फ्रीक्वेंसी होगी। तीसरा अगर मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड आ जाता है, कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा? देखो ये वाला हाइट दिख रही है ना आपको, तो क्रेस्ट की हाइट, या फिर देखो ये और ये सेम होती है ना, या फिर ट्रफ की डेप्थ को हम वेव का एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों, अब हम बात करते हैं वेव नंबर की। वेव नंबर वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो वेव नंबर यानी कि वेवलेंथ का उल्टा होता है। अब इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ का उल्टा इसे हम वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली, देखो अब जनरली ऐसा एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक तो आपके पास ये वेव है, देखो नॉर्मली समझना ना, ये वेव है, और एक आपके पास ये वेव है। इसका वेवलेंथ कम है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है। आपको एक बोरी में रखनी है ना, किसी, मान लो सपोज करके देखो, एक बोरी में आपको रखनी है, तो बताओ ये वाली वेव ज्यादा आएगी कि ये वाली? तो ये वाली वेव ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी बेटा? अब ये ज्यादा आएगी, ये कम आएगी। ये कम क्यों आएगी? क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ ज्यादा है, तो ये कम होगी। तो देखो वेवलेंथ ज्यादा, नंबर कम। अरे भाई आप एक बोरी में रख रहे हो तो वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसके नंबर कम होंगे ना। सीधा है, बस ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है। ये लो, वेव नंबर क्या हो गया? 1/। समझे कि नहीं समझे बच्चों? अब अगर मैं बात करूं, हाँ, और अगर मैं बात करूं बेटा टाइम पीरियड की, तो बेटा टाइम पीरियड क्या है? अरे भाई समय है, टाइम है, तो सेकंड है। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है? सेकंड इनवर्स है। उल्टा हो जाएगा ना, तो 1/। ठीक है, चलो अब इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव if 900 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ। अरे भाई फ्रीक्वेंसी के बारे में मेन चीज तो बताई नहीं मैंने आपको। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव पास थ्रू ए पॉइंट, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना बेटा, ध्यान से समझना, वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होती है? वेवलेंथ के इनवर्सली। अरे भाई एग्जाम्पल बता दिया था पूरा मैंने आपको, पूरा एग्जाम्पल बता दिया था, अब दोबारा से वो एग्जाम्पल बताना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये पॉइंट है, एक ये वेव है और एक ये वेव है। ये छोटी वेव है, ये बड़ी वेव है, यानी कि इसका वेवलेंथ ज़्यादा है।
बेटा 1 सेकंड में कौन सी वेव ज्यादा पास होगी, ये वाली वेव ज्यादा पास होगी ना, अरे छोटी छोटी ये निकल जाएगी। तो यानी कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकंड में एक पॉइंट से कितनी वेव गुजरती है। तो ये छोटी छोटी वेव है, इनका वेवलेंथ कम है, ये ज्यादा पास होगी कि नहीं होगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बेटा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा ना, तो c अपॉन लैम्डा। तो बेटा यहाँ पर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। अब देखो क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इफ 90% एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ एसोसिएटेड टू इट। यानी कि आपको वेवलेंथ दे रखा है बेटा, इतना है 900 एंगस्ट्रॉम, तो ऐसा यूनिट ले लो, ठीक है। अब देखो इसमें ये नहीं बताया मैंने आपको, हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और जो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो 900 एंगस्ट्रॉम है ना बेटा, तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। इसको और छोटा करो, 2 पावर कट जाएगी, यानी कि 9 × 10⁸ मीटर। अब आपको निकालनी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अभी अभी आपने पढ़ा है c/λ। c कितना है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, अपॉन लैम्डा कितना है 9 × 10⁸ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो 3/9 है, तो ये हो गया 0.33। और ये ऊपर जाकर के, तो ध्यान देना, अरे यार ये माइनस का होगा ना, मैंने प्लस का कैसे कर दिया, क्या हो रहा है। देखो 2 पावर कट जाएगी तो ये माइनस का बचेगा, ये लो ये माइनस का बचेगा ना, तो ये ऊपर जाकर के प्लस का हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻, इन मीटर से मीटर कट गया तो सेकंड इन, ये फ्रीक्वेंसी। समझे कि नहीं समझे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का देख, क्वेश्चन है वे emitted by a radio station with 5 × 10⁻20 hertz frequency and 100 angstrom wavelength। ध्यान से समझना इसको ना, वेवलेंथ। इसमें आपको फाइंड क्या क्या करना है, ध्यान देना, फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ वेव, दूसरा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 2 मिनट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना, एकदम ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, तो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है बेटा, फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 5 × 10⁻20 हर्ट्ज का मतलब बेटा सेकंड इनवर्स ही होता है, और वेवलेंथ दे रखा है 100, क्या दे रखा है एंगस्ट्रॉम दे रखा है ना, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 100 × 10⁻⁻10 मीटर, 2 पावर कट जाएगी तो 10⁻⁻8 मीटर। इस बार प्लस माइनस की गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखना, ठीक है। अब बच्चों न्यू इज इक्वल टू क्या होता है c/λ। तो बेटा अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यू गिवन है ना, तो अगला c निकालना चाहता है, क्योंकि c जो होती है ना वो वेलोसिटी ऑफ वेव होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव। अब आप कहोगे सर अभी आपने लाइट की वेलोसिटी लिखी है, अरे बेटा जब वेव के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, इन दोनों में से एक गिवन हो, तब हम ये मान के चलते हैं कि वेव जो है वो किसकी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, लाइट की वेलोसिटी। तो बेटा c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा न्यू इंटू लेमडा। तो बेटा न्यू क्या है 5 × 10⁻20 सेकंड इनवर्स, और लेमडा क्या है
10⁻⁻8 मीटर तो कट जाएगा। तो 5 × 10⁻⁻12, ठीक है। -12 क्यों आएगा भाई? तो 5 × 10⁻12, तो ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड। यूनिट आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना। अब इसका मतलब समझो क्या है। इसका मतलब क्या है कि वेव मीटर सेकंड इनवर्स का मतलब मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि वेव 1 सेकंड में इतने मीटर चल रही है। हमें कितनी मिनट में चाहिए बेटा? 2 मिनट का मतलब, अरे 2 मिनट का मतलब क्या होता है? 120 सेकेंड। जब 1 सेकंड में वेव इतनी चल रही है तो 120 में कितनी चलेगी? मल्टीप्लाई कर दो। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 120 सेकेंड। तो बेटा 1 सेकंड में इतनी चल रही है, ध्यान देना। 5 × 10⁻12 मीटर सेकंड इनवर्स, और 120 सेकंड में कितनी चलेगी? तो बेटा सेकंड से सेकंड कट गया ना, तो ये हो गया है, आप सोल्व कर लेना, 6 × 10⁻14, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा ना, 600, 2 पावर बढ़ा दी हमने, और सेकंड कट गया तो मीटर। तो ये हो गई है आपकी मैक्सवेल की थ्योरी। अब बच्चों हम बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी। ध्यान से समझना है, किसकी बात करते हैं रे? प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक बोल दो, प्लैंक बोल दो, कुछ भी बोल दो, अपने को क्या ही मतलब है। देख लो, क्वांटम थ्योरी। ध्यान देना। तो देखिए, प्लांक क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या है? प्लांक ने ये कहा है किसी भी सब्सटेंस से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में करता है, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। यानी कि सन से जो सनलाइट आ रही है ना बेटा, एनर्जी आ रही है, तो सन अपनी ओर एनर्जी के पैकेट फेंक फेंक के अपने को मार रहा है, समझ रहे हो ना? तो लाइट में एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, जिन्हें क्वांटम कहते हैं, और जो आगे चल करके फोटोन नाम से फेमस। किस नाम से फेमस हुए? फोटोन नाम से फेमस। देखो, एनर्जी ट्रांसफर बाय ए बॉडी इन द फॉर्म ऑफ all packets of energy called, क्वांटम बोल दो, क्वांटा बोल दो, उन्हें बोलेंगे तो फोटोन। क्या बोलेंगे बेटा? फोटोन। ध्यान से समझना। और हर फोटोन है तो लाइट है, तो वेव तो एसोसिएट होगी होगी। तो बेटा ये ध्यान रखना है। अब जो आप समझ रहे हो ना, कि जो एनर्जी जो है ना बेटा, वो प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। यानी कि फोटोन आ रहा है तो वेव की फॉर्म में तो आ ही रहा है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? तो वेव तो एसोसिएट है। स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी का ट्रांसफर छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी। इसके प्रोपोर्शनल होगी बेटा फ्रीक्वेंसी। और सिंपल सी बात देखो रे, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यानी कि वेवलेंथ कम होगा, तो ज़्यादा वेव चलेगी। ज़्यादा वेव चलेगी यानी कि एनर्जी ज़्यादा जा रही है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सिंपल याद रखो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। ई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एच आएगा कि नहीं आएगा? बेटा एच यहां पर क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और एच की बेटा वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है। अब आप बेटा ये बोल सकते हो, न्यू की जगह अभी आपने पढ़ा है ई इज इक्वल, बोल सकते हो एच सी अपॉन लैम्डा। अब ध्यान रखो, मैं कुछ एक फॉर्मूले आपको बता रहा हूं,
जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में, तो वो ध्यान रखना बेटा। E इज इक्वल एच सी। अब H की वैल्यू आप जानते हो, C की वैल्यू आप जानते ही हो ना, C इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ये वैल्यूज आप क्या क्यों मल्टीप्लाई करोगे, क्यों मैं डायरेक्ट डाटा दे रहा हूं। तो बेटा इन दोनों की वैल्यू रख दोगे ना, तो एनर्जी आ जाएगी सीधा, ये नंबर याद रखना, 12400 12400 अपॉन लेमडा। लेकिन बेटा ये याद रखना, यहां पर जो लेमडा है वो हमेशा किस में होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी जो आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आप कहोगे सर अगर एनर्जी हमें जूल में निकालनी हो तो क्या ही दिक्कत है भाई, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब इसी को किलो जूल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 10⁻³ से डिवाइड करते हैं, वो ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएगी, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻22 किलो जूल। क्या जोर आ गया आपको। अगर यही लेमडा नैनोमीटर में है तो एक पावर कम कर दो, E इज इक्वल अपॉन लेमडा। इस बार लेमडा किस में है बेटा, नैनोमीटर में, और इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम सिंपल है। लेकिन बेटा ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या है, क्या है ये, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ऑफ वन फोटोन। ठीक है, अब हमें एनर्जी ऑफ एन फोटोन निकालना है। देखो यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। एनर्जी ऑफ एन फोटोन, अब ये एक फोटोन की एनर्जी है, तो एन फोटोन की एनर्जी क्या होगी भाई। एक आदमी अगर 2 लड्डू खाता है तो 5 आदमी 10 लड्डू खाएंगे, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो एन से, तो एन एच सी ऑन लेमडा। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन करवा देता हूं, मैं पेन चेंज कर लेता हूं। क्वेश्चन ये है, फाइंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन if 124 एंगस्ट्रॉम wavelength associated to it। और ये सब में निकालनी है बेटा, इन जूल और इन किलो जूल, दोनों में निकालनी है। तो देखो अब एक तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो एच सी अपॉन लेमडा, तो आपको एच की वैल्यू रखनी होगी, सी की वैल्यू रखनी होगी, और लेमडा को आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो कितनी आराम से निकल जाएगा। E इज इक्वल, अगर एंगस्ट्रोम में है ना वेवलेंथ, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, E इज इक्वल अपॉन 124। ठीक है बेटा, तो कितना आ जाएगा, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अरे समझ गए क्या भाई। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई है, तो ये लो इसको जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 100 × 1.6 × 10⁻⁻22 किलो जूल। अब और अगर आप करोगे तो ये दो पावर हटा दो, तो 1.6 × 10⁻⁻17 जूल और 1.6 × 10⁻⁻20 किलो जूल। ये लो सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए 100 वाट बल्ब
या फिर ऐसे ये लिख देता हूँ, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन emitted by a 100 watt bulb in 10 मिनट 10 मिनट। और लेमडा दे रखा है बेटा 200। ये देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है कि एक बल्ब है, उस देखो वाट जो है ना वो पावर की यूनिट है बेटा। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। वाट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यानी कि आपके पास जो एनर्जी है ना 100 वाट का मतलब 100 जूल पर सेकेंड। यानी कि जो बल्ब है ना, पर सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड में, यानी कि जो बल्ब है ना वो 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी छोड़ रहा है। तो फिर 10 मिनट में कितनी जूल एनर्जी छोड़ेगा बेटा वो, 10 मिनट में कितनी जूल एनर्जी छोड़ेगा। तो इसका मतलब 100 जूल पर सेकेंड। तो एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब इन 10 मिनट। तो बेटा 10 मिनट का मतलब कितनी सेकंड होती है, 600 सेकंड। तो बेटा जब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी वो छोड़ रहा है तो 600 सेकंड में कितनी जूल एनर्जी छोड़ेगा। तो 100 1 सेकंड में, तो 600 सेकंड में आपके पास ये कितना आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। 60,000 का मतलब 6 × 10⁻⁴ जूल एनर्जी आ गई है बेटा। यानी कि बल्ब है जो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी छोड़ रहा था, वो 10 मिनट में इतनी जूल एनर्जी छोड़ेगा। ध्यान से समझना है, समझ गए। तो ये है। अब आप जानते हो, यहां पर लिख रहा हूं मैं E = NhC/λ। बेटा हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं, तो N = क्या हो गया E, और ये लेमडा इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा अपॉन H और C। ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा। तो N एनर्जी कितनी है बेटा, 6 × 10⁻⁴। लेमडा कितना है, 200 एंगस्ट्रोम है। देखो मैं इसे भी यहां पर लिख रहा हूं, 200 एंगस्ट्रोम है, यानी कि 200 × 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि 2 × 2 पावर कम कर दो, 10⁸ मीटर। ये लो, तो लेमडा हो गया 2 × 10⁻⁸ मीटर अपॉन H की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.6 × 10⁻⁻34। और C कितना होता है, 3 × 10⁸ ठीक है। तो यूनिट तो छोड़ ही दो आप, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर तो है 6 और ये 2, तो 12 × 10⁻⁴। नीचे क्या है बेटा, 6.6 और 3, इसको लगभग 20 मान लो, अप्रोक्स ऐसे ले सकते हो, आंसर आसपास होता है तो अप्रोक्सीमेट आप कर सकते हो, ऐसे पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटू 10⁻⁻34। तो बेटा ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 3/5 × 10⁻30। इतने फोटोन जो बल्ब है वो छोड़ देगा 10 मिनट। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे। ओके, आप पढ़ते रहे, स्वस्थ रहे। ओके, थैंक यू।